हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू परितांडी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। सासू माँ उठ के नहा धो के रेडी हो गए हैं और अभी कर रहे हैं बिलावना। बिलावना मीन्स मक्खन निकाल रहे हैं। मक्खन का बनाएंगे घी। तो हमारे लिए ही घी इकट्ठा कर रहे थे काफ़ी दिन से, और आज है हमारी रवानगी कूड़ से, जोधपुर से, यहाँ से आसाम के लिए। सुबह के अभी टाइम हुआ है 6:40 और काम घर का सारा हो चुका है। झाड़ू पोछा साफ सफाई सब कुछ हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। आसाम में इस टाइम तो धूप निकल जाती है, अच्छा खासा उजाला हो जाता है सुबह 5 बजे ही। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 6:40 हो गए हैं, 7 बजने वाले हैं, बट अभी तक रात है और खूब सारे बादल छाए हुए हैं आसमान में। मौसम आज फुल ऑन बारिश का लग रहा है। और आप देख सकते हैं बाहर से भी मैंने अच्छे से धो दिया है टाके पे और पोछा लगा दिया है। सब कुछ साफ सफाई हमारी हो चुकी है। आज मौसम भी हमारे जाने पे दुखी है, इसलिए बादल बरसेंगे। और फिर मैं आ गई घर के अंदर की तरफ, और घर पे हमने कहा चलो खाते हैं माखन। सासू माँ ने बढ़िया माखन निकाला है, घर की गाय का है, तो चलो माखन निकाल देते हैं। फिर थोड़ी देर कविता से मिलने के लिए आ गई इधर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से। और सुबह सुबह गांव की हवा तो बेहद ही अच्छी लगती है और हमें बहुत ही, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। कविता यहाँ पर हंसते हुए, तांडी साहब नीचे खड़े हैं। तो भाई आज हम जा रहे हैं वापस यहाँ से आसाम। समय हुआ है अभी 8 बजे हैं और उजाला हो गया है बाहर। और ये मेरे भाई आसाम रवाना हो रहे हैं हम। मैं कर रही हूँ पैकिंग और भाई कर रहे हैं खाने की तैयारी। और भाई बनाएंगे खाने में बाज बढ़िया की सब्जी और प्याज हरी मिर्च। 1 महीने 1.5 महीने बाद फिर आएंगे भाई को परेशान करने। तब तक अभी जाते हैं आसाम। और भाई ने घी पैक कर दिया है, हमारे बोतलें भर दी है, फ्रिज में पड़ी है। मैं भी करती हूँ अभी थोड़ी बहुत पैकिंग। बैग पैक किया तो था मैंने कल, एक बैग पर्पल वाला मैंने पैक कर दिया। ये मेरा सेल्फी स्टिक जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। ये मेरे मेहंदी कोण, क्योंकि यहाँ की मेहंदी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रंग लाती है। आसाम में इतनी रचने वाली मेहंदी नहीं मिलती, तो मेहंदी कोण यहाँ से लेके जा रही हूँ। ये कपड़े खूब सारे बिखरे पड़े हैं, वो बैग पैक है, ये बैग पैक है, ये पैक करना है अभी। और इसको इसकी मम्मी भेजती है पानी लाने के लिए, लेकिन ये बाल्टी लेकर ही घर में घुस जाती है। और वो शक्ल पे इतनी खुशी दिख रही है। और ये बर्तन जिसको आयुष हमेशा बोलता है कि मम्मा सोने के बर्तन रखे हुए हैं, तो ये हमारे राजस्थानी बर्तन, जिसमें से फर्स्ट लाइन जो है मटका, और जो चरी बोलते हैं ऊपर जो है, इसको चरी बोलते हैं। कितने लोगों को पता है बताना ज़रूर। बाहर के लोगों को आई थिंक आइडिया नहीं है कि इसको चरी बोलते हैं। ये घड़ा और वो चरी। तो ये मेरे सासू माँ जब शादी करके आए थे उनको दहेज में मिला था। इसके अंदर मिठाई माटा वगैरह भर के दिया जाता है और जो यहाँ पर पूरे परिवार में बांटा जाता है फिर, तो वो दिया था। सेकंड नंबर पे जो है गड़ा और चरी, वो मेरी शादी के टाइम दिया गया था, जिसमें मिठाई हलवा कुछ भर के दिया जाता है, फिर सब में बांटा जाता है। और ये तो बाकी के आइटम है ही है दहेज के। भूतनी भाई जाऊँ मैं गाल निकली रड़ी होगी। तो फ्रेंड्स मैं निकल चुकी हूँ कूड़गांव से जोधपुर के लिए। शाम को है मेरी ट्रेन और ज़्यादा कुछ मैंने शूट रवाना होते टाइम किया नहीं, क्योंकि सासू माँ बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे और साथ ही कविता भी बहुत रोने लग गई थी। सब बहुत दुखी थे। कहीं ना कहीं मेरी भी अटैचमेंट हो गई थी कविता से, सासू माँ से। सब आसाम रह के गए थे, अभी मुझे भी वहाँ जाके अकेले रहना है, तो ये सोच सोच के मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था इनको छोड़ के जाने का। तो इस वजह से मैंने
खुद मैं इतना इमोशनल हो गई थी कि मैंने कुछ शूट नहीं किया। फिर यहाँ पर घर से निकल के हम लोग आए यहाँ पर मंडी, हमारे मंदिर, जहाँ पे तांडी साहब गए अंदर दर्शन करने के लिए। फिर हम निकल गए जोधपुर के लिए, और ये मेरे जेठ जी का लड़का है जो हमें छोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर जोधपुर। घर जाकर मुझे जाना है सीधा सिटी, कुछ काम पेंडिंग रह गया था वो करने के लिए। उसके बाद हम आए यहाँ पर पापा के मकान पे, और ये है हमारे पापा का मकान। ये है बाहर से लुक, मैं आपको दिखा देती हूँ। और अब जब इस घर का इनॉग्रेशन होगा तब मैं आऊँगी इस घर पे वापस, छुट्टी आऊँगी जोधपुर, और आपको इस घर का पूरा होम टूर भी ज़रूर दूंगी। तो आप लोग मेरे व्लॉग कंटिन्यू देखते रहिएगा। और अब आसाम के व्लॉग आएंगे कुछ दिनों तक तो, और फिर जोधपुर का व्लॉग तब आएगा जब इस घर का गृह प्रवेश और घर का फंक्शन होगा, तब मैं वापस छुट्टी आऊँगी और तब आप लोगों को ये पूरा घर अंदर से दिखाएंगे। अभी घर रेडी नहीं हुआ है, बस बाहर से मैं आपको दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरह का ये घर बाहर से दिखता है। यहाँ पर नायल लिखा हुआ है, जालिली नायला लिखा हुआ है। तो घर को देखने के बाद अब हम आ गए वापस अपने घर, और यहाँ से अब टाइम हो गया है हमारा जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने का। और यहाँ पर पैकिंग वैकिंग सारी हो गई है हमारी। मैंने पहना है सलवार सूट, ट्रेन में इजी रहेगा, लहंगा सूट मैंने यहीं पे रख दिया है। और अब रवाना हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ट्रेन का टाइम भी होने वाला है। 8 बजे की ट्रेन है हमारी और अभी 6:45 हो चुके हैं, और 7 बजे हम निकलेंगे यहाँ से। और एग्जैक्ट 7:05 पे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। आधे घंटे का रास्ता है हमारे घर से रेलवे स्टेशन का, थोड़ा सा 10-15 मिनट पहले चले जाना सही रहेगा, इस वजह से हम लोग थोड़ा पहले निकल जाएंगे। बाय। मैं तो मामा के सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से रेलवे स्टेशन के लिए, और पापा के फ्रेंड चले हैं हमें छोड़ने के लिए। पापा की गाड़ी सर्विसिंग पे दे रखी थी, घर पे नहीं थी इस वजह से। और ये जोधपुर हमारा पीछे छूटता हुआ ये हमारा एरिया है हमारे घर के आसपास का, जो कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ व्यू। और यहाँ से निकल के अब आ गए हैं हम सारण नगर। सारण नगर का ये वीर तेजाजी ब्रिज है, आप देख सकते हैं, ये नया बना है अभी कुछ टाइम पहले ही, और मैंने आपको अपने 1-2 ब्लॉग में पहले भी दिखाया था। और ये है हमारे जोधपुर का नज़ारा, कुछ इस तरह से दिखता है नाइट व्यू हमारे जोधपुर का। और जोधपुर से बहुत कुछ शॉपिंग करनी थी। हर बार आती हूँ, हर बार कुछ सोचती हूँ, हर बार कुछ ना कुछ मेरा रह ही जाता है यहाँ पर, कि जो मैं जो इच्छाएं होती है वो पूरी नहीं कर पाती हूँ। कभी कुछ शॉपिंग रह जाती है, कभी कुछ। तो इस बार मुझे मेरी भाभी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को नहीं मिला है। उनके साथ घूमने जाना चाहती थी, बाहर डिनर पे जाना चाहती थी, जो कि सब कुछ मेरा रह गया धरा का धरा। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब ज़रूर जाऊँगी उनके साथ में। और मेरा बहुत इच्छा थी इस बार कि मैं उनके साथ कहीं डिनर करने जाऊं, घूमने जाऊं, मेरे भतीजे को भी ले जाएं साथ में, हम लोग कहीं मस्ती करें। लेकिन कोई नहीं, खैर अब इतना शादी में बिजी हो गए थे, फिर ससुराल जाना, फिर इधर उधर, हमें गिने हुए दिन मिलते हैं। उन गिने हुए दिनों में फिर हम क्या क्या ही करें, सोच के बहुत कुछ आते हैं लेकिन बहुत कुछ हमारा रह जाता है यहाँ पे। तो अभी बहुत सी अच्छी यादें लेके जा रही हूँ और बहुत जल्द वापस आ जाऊँगी। आ गए हैं हम रेलवे स्टेशन पे, और अब बस थोड़ी ही देर में हम ट्रेन में बैठने वाले हैं। अभी हमारी ट्रेन आई नहीं है, तो हम अभी वेट कर रहे हैं ट्रेन का। बच्चों ने इस बार बहुत एंजॉय किया शादी में, और बच्चों ने गांव में भी बहुत एंजॉय किया। छुट्टियां बहुत कम दिन के लिए आए थे, इस वजह से ज़्यादा हम लोग इतना हमें सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि कभी बोर हो रहे हैं या ये वो। हम लोग इधर उधर भाग दौड़ में ही लगे रहे, और बच्चों ने बहुत मस्ती की गाँव में, कविता के साथ मिस करने वाले। और तो और मेरे दादी दादा और मेरी मम्मी। वाह। एंड सीनू क्या मिस करने वाला है? दादा और तो दादी और तो दादी। इस बार सीनू तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली बाबा को जरूर मिस करने वाला है, क्योंकि बाबा ने जितना सामान दिलाया सीनू को उतना तो मम्मा भी नहीं दिलाती। बाबा मुझे भी पानी पीने का से। चलो गुड बाय जोधपुर, मिलते हैं अब आपसे आसाम में। अभी मॉर्निंग में दिल्ली पहुंचेंगे, देखते हैं दिल्ली में कुछ शूट कर पाते हैं तो, नहीं तो मिलेंगे सीधा आसाम में, है ना? वो जोधपुर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं दिल्ली, और कुछ ही देर में अब हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं पुरानी दिल्ली, और उसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, और वहाँ से हमारी है राजधानी।
तो राजधानी से हम लोग जाएंगे डिब्रूगढ़ के लिए। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था और मैं फ़ोन लेकर शूट करने लग जाती तो फिर सामान इधर उधर करने में फिर दिक्कत आती, तो इस वजह से हम डायरेक्ट बैठ गए थे। और ये है राजधानी का व्यू, आपको मैं दिखा देती हूँ। और थोड़ा बहुत मैंने कुछ शूट किया है जो आपके साथ इसी ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। फिर हम पहुंच जाएंगे 2 दिन बाद डिब्रूगढ़। 3 दिन की जर्नी रहती है हमारी जोधपुर से डिब्रूगढ़ की। पहले हमें मंडोर एक्सप्रेस में जोधपुर से जाना होता है दिल्ली। दिल्ली से हमारी राजधानी एक्सप्रेस होती है जो कि हमें 44 हॉर्स लगते हैं उसमें, और फिर 44 घंटे में हमें वो छोड़ देती है डिब्रूगढ़। तो थोड़ा सा आसाम दूर रहता है, इसी वजह से छुट्टी आने में भी हमें थोड़ा सोचना पड़ता है और हम थोड़े थोड़े टाइम बाद आते हैं। अब जॉब वालों के लिए ये एक थोड़ा सा रहता है कि साल में हम 2 बार ही छुट्टी आ पाते हैं। बीच में अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो वो अलग बात है, बाकी साल में 2 बार ही हम छुट्टी आते हैं। फ्रेंड्स हम सुबह पहुंच जाएंगे। कितने बजे? 4:40 हम पहुंच जाएंगे अर्ली मॉर्निंग। और सुबह 5 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारे ब्लॉग अच्छे लगे होंगे। और ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं, ट्रेन में क्या ही शूट करे, हर बार दिखा देता है कुछ ना कुछ। तो अभी मिलेंगे आपसे डायरेक्ट सीधा मॉर्निंग में मोहनबाड़ी। लेकिन मम्मा आप लोग तो अभी वीडियो एंड कर देते हो। कोई और डिब्बे में गया रे, खोल वो तो पापा जी इधर है। पापा प्लास्टिक का कांच है। अरे प्लास्टिक का कांच कभी नहीं होता होता है। पापा